दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़, देने वाला एक राम। नमस्कार। अवेकनिंग विद गुरुजी की पाठशाला में मैं राजेश खन्ना आपका स्वागत करता हूं। आज एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे वार्तालाप करेंगे, एक चर्चा करते हैं कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ये आपने सुना बहुत होगा, लेकिन इसके पीछे क्या कहानी है, क्या स्टोरी है, हमारे गुरुओं ने हमें इसके बारे में क्या बताया है, आज हम उस बारे में बात करेंगे। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन काल में जगह जगह घूम कर लोगों को संदेशा दिया और जर्नल बात कर कर एक विचार दे गए, समझा गए, जिससे कि वो हमारे जीवन में काम आए। एक बार गुरु नानक देव जी किसी गांव से निकल रहे थे, साथ में उनके मर्दाना जी थे और साथ में उनके साथ बालाजी थे। वहाँ पर गुरु नानक देव जी ने एक सभा में ये चर्चा की कि हर दाने पे इस संसार में जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, वनस्पति है, सब पर परमात्मा ने खाने वाले का नाम लिख दिया कि ये कौन खाएगा, ये निश्चित कर दिया। ये विषय चल रहा था, लेकिन बाला सुन रहा था, अपने गुरु की शक्ति को भी जानता था, लेकिन उसके मन में एक विचार आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतने सारी वनस्पति है और उसके बावजूद भी सब पर परमात्मा ने खाने वाले का नाम लिख दिया। वो इस उलझन में था, लेकिन गुरु नानक देव जी जानी जान सब कुछ जानते हैं। वो हमारी जहाँ सोच ख़त्म होती है उससे भी लाखों वर्ष आगे तक की जानते हैं। तो उन्होंने एक लीला रची कि वो एक ऐसे गांव से गुजरे जहाँ पर एक बहुत मशहूर वैद्य रहता था। उस पर लोग अंधविश्वास करते थे कि कोई भी रोग होगा ये वैद्य जी ठीक कर देंगे। उस गांव के पास से निकले तो गुरु नानक देव जी ने पूछा, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? उन्होंने कहा, ये एक वैद्य है और ये बहुत प्रसिद्ध है और ये सब रोगों से मुक्ति दिला देते हैं, तो इसलिए लोग यहाँ पर अपने रोगों को ठीक कराने के लिए आते हैं। उसके घर के पास ही एक मक्का का खेत था। तो बाला ने कहा कि गुरु नानक देव जी, जो मक्का है इसमें इतने सारे दाने हैं, क्या इसमें सब पे किसी न किसी का नाम लिखा है? गुरु नानक देव जी ने कहा, हाँ लिखा है। बाला ने एक दाना मक्का का निकाला और अपने मुंह में डाल लिया, और जैसे ही मुंह में डाला वो गले में जाकर फंस गया और बाला की स्थिति ऐसी हुई कि जैसे तीर लगे कबूतर की, जिसको कोई घाव हो गया और वो कैसे तड़पता है, इस तरह से तड़प रहा था। ना वो बोल पा रहा था, ना सांस ले पा रहा था, बहुत व्याकुल हो उठा। उसने इशारे में कहा कि मुझे बचाओ। गुरु नानक देव जी ने सामने इशारा किया कि जो वैद्य है उसे बुला के लाओ, वही से बचाएगा। वैद्य जी आए, उन्होंने समझा कि क्या हुआ। उन्होंने उसको नस्वार या सूंघने की होती है, नस्वार दी कि जिससे इसको छींके आए, जो गले में फंसा है वो बाहर निकल जाए। जैसे ही उसे नस्वार दी और वो बहुत ज़ोर से छींकने लगा और वो दाना फट से निकला और गिर गया, और गिरते ही एक मुर्गी ने खा लिया। बाला ने कहा था, गुरु नानक देव जी, हर दाने पे खाने वाले का नाम लिखा है, तो उस दाने पे किसका नाम लिखा है? जो उसने खाया था। तो उस दाने पे गुरु नानक देव जी ने कहा था कि मुर्गी का नाम लिखा है। तो उनकी बात को गलत सिद्ध करने के लिए उसने फट से वो दाना अपने मुंह में डाल लिया था कि हाथ में मेरे दाना, मैं मुंह में डालता हूँ, कैसे वो मुर्गी खा लेगी। लेकिन हम अल्पबुद्धि व्यक्तियों को समझाने के लिए गुरु नानक देव जी ने मर्दाने के माध्यम से लीला रची कि हर दाने में, दाने दाने में खाने वाले का नाम है। यानी कि बाला सोचता था कि जब मैं मुंह में डाल लूँगा तो मुर्गी तक तो ये जा ही नहीं सकता। वो गले में फंसा, छींक के माध्यम से बाहर आया और फट से मुर्गी ने खा लिया। तो इसीलिए हमें अपने गुरुओं पर, अपने इष्ट पर जो हमें वो समझाते हैं,
वो किसी न किसी कहानी के रूप में हमें बताते हैं, तो हमें उन पर विश्वास करना चाहिए, उसको समझना चाहिए और उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। ऐसे ही एक अल्पज्ञानी मुझ जैसा व्यक्ति एक सत्संग में बैठा था। वहाँ भी महाराज जी यही कह रहे थे कि तू चिंता किस बात की करता है, तेरे रोजी की रोटी की सबकी चिंता परमात्मा को है, करतार को है, वो करते हैं, तो वो सब कुछ तेरे लिए व्यवस्था करके रखते हैं। उसके मन में प्रश्न आया कि अगर वो मेरी सब व्यवस्था करते हैं तो क्या वो मेरे मुंह में भी खाना डाल देंगे, मेरे मुंह तक भी पहुंचा देंगे। वो ऐसी मन में जिज्ञासा लेकर और मन में प्रण कर लिया कि मैं तब तक नहीं खाऊंगा कि जब तक मेरे मुंह में परमात्मा नहीं डालेंगे। ये विचार कर कर वो घर से बाहर चला गया और एक पीपल के पेड़ पर जाकर चढ़कर बैठ गया। उन्होंने कहा देखता हूँ कि जो गुरुजी कह रहे थे कि परमात्मा हमारी सारी व्यवस्थाएं करते हैं, दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा है और वो हमारे तक पहुंचा देंगे उस भोजन को, तो मैं देखता हूँ इस पेड़ तक कैसे पहुंचता है। वो बैठा रहा उस पेड़ पर, रात हो गई, बैठा रहा, कोई व्यवस्था नहीं, कोई खाना नहीं आया। जैसे ही सुबह हुई, गांव की औरतें आई और उस पीपल के नीचे उन्होंने दिया जलाया और बहुत स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ वहाँ पर बहुत सारे पूड़ी, हलवा, खीर, इस तरह के व्यंजन रखे और पूजा पाठ कर कर वो चले गए। सब कुछ वो ऊपर बैठा देख रहा है, नीचे पूड़ी पकवान है, मन में भूख भी लग रही है, पेट भूख से व्याकुल है, लेकिन उसने जिद पकड़ी हुई थी। वो अपने गुरु को चेक करना चाहता था, परमात्मा की शक्ति को देखना चाहता था कि ये मेरे मुंह तक कैसे आएगा। इतने में ही वहाँ से कुछ लुटेरे चोर निकले। वो भूख से व्याकुल थे। उन्होंने देखा जंगल में और इतना स्वादिष्ट भोजन ये कहाँ से आ सकता है। वो उसे खाने के लिए लपके, तो उसमें से एक मित्र ने, उनके सरदार ने कहा कि नहीं नहीं, ये कोई षड्यंत्र नज़र आ रहा है, यहाँ पर इतने जंगल में कैसे भोजन की व्यवस्था हो गई। देखो, कोई ना कोई यहाँ पर जासूस है जो हमें पकड़ाना चाहता है। वो जब चर्चा कर रहे थे, उन्होंने ऊपर देखा तो वो व्यक्ति ऊपर बैठा था। उन्होंने कहा ओहो, ये है जासूस। उन्होंने उसे पकड़ा, नीचे उतारा और कहा कि क्या है इस खाने में। उसने कहा जी मुझे नहीं पता इस खाने में, मैं तो पेड़ पर बैठा हूँ। उन्होंने उसकी जम के कुटाई करी और वो जो खाना है पहले उसको खिलाया, जिससे चेक हो जाए कि इसके अंदर जहर तो नहीं है, कि बेहोशी की दवा तो नहीं है। उसे पीटते रहे और उसे खिलाते रहे। जब पीट पीट के उसे खिला दिया, उसके उपरांत उन्होंने खाया और वो उनसे छूटने के बाद सीधा गुरु के चरणों पे जाकर गिर गया और उनसे माफ़ी मांगी कि परमात्मा आप ठीक कहते थे, इस ईश्वर ने सबकी व्यवस्था कर रखी है, दाने दाने पे खाने वाले का नाम है। हम ना चाहते भी वहाँ तक पहुँच जाते हैं और उसे ग्रहण कर लेते हैं, खा लेते हैं। जब इतनी स्ट्रांग रचना परमात्मा ने कर रखी है, व्यवस्था कर रखी है, हम फिर भी चिंतित होते हैं, तो इसमें गलती किसकी? हमारी। तो इसलिए कभी भी ऐसी चिंता ना करें कि जो हमें अभी नज़र नहीं आ रहा, जो हमें अभी दिख नहीं रहा, उसकी चिंता में बैठ जाएं। नहीं, समय आने पर सब कुछ हमारे सामने प्रकट हो जाएगा, सब कुछ हमारे सामने आ जाएगा। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हमें अगला आगे का दिखता रहे, लेकिन जो हमारे परमात्मा हैं, हमारे करतार हैं, उन्हें सब चीज़ की व्यवस्था कर रखी है। उन्होंने दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिख रखा है। नमस्कार, ये छोटी सी चर्चा मैंने की। गुरु नानक देव जी ने हमें समझाया कि हमें चिंता नहीं करनी है, हमें सिर्फ चिंतन करना है और अपने जीवन में जो अन्न है उसकी चिंता नहीं करनी। मैंने भी बताया था पिछली चर्चा में कि जो हजारों वर्ष से पत्थर दबा हुआ है, उसके नीचे भी कीड़ों को खिलाने के लिए परमात्मा ने व्यवस्था कर रखी है। सैल पत्थर में जंतु पाए, ताका रिजग आगे कर धरिया मेरे माधो जी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जल्दी मिलेंगे। जय गुरु जी।